ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। कार्तिक मास के तुलसी महत्व की कथा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिक मास में जो भक्त प्रातःकाल स्नान करके पवित्र हो कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है वह निश्चित ही मोक्ष को पाता है। स्वयं ब्रह्मा जी अपने मुख से तुलसी जी की महिमा बताते हैं कि कार्तिक के महीने में तुलसी जी की क्या महिमा है। जो व्यक्ति प्रातःकाल स्नान आदि करने के बाद में तुलसी पत्तों से भगवान दामोदर की पूजा करता है वह सीधा मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही भगवान के धाम को गया था और राजा चोल उसकी तुलना में गौड़ हो गए। तुलसी से भगवान की पूजा पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितनी अपने मूल का विस्तार करती है उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित रहता है। अपने हाथ से लगाई गई तुलसी की जितनी जड़ें फैलती हैं उतने ही साल तक व्यक्ति भगवान विष्णु के लोक में निवास करता है। कार्तिक मास के महीने में तुलसी पूजा, तुलसी का दर्शन, तुलसी का स्पर्श, तुलसी का पूजन सभी मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो सच्चे मन से तुलसी माता की पूजा करते हैं उन्हें जीवन में कोई कष्ट नहीं होता। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल से स्नान करता है तो वह पापों से तुरंत मुक्त हो जाता है। जिसके घर में तुलसी का पौधा है उसका घर तीर्थ के समान है। वहाँ यमराज के दूत नहीं जाते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण करता है क्रियामान पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं करते। जहाँ तुलसी वन की छाया हो वहीं पर पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके कान में, मुख में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज की दृष्टि नहीं पड़ती, उसके ऊपर भगवान कृष्ण की कृपा सदा ही बनी रहती है। प्राचीन काल में हरमेधा और सुमेधा नामक दो ब्राह्मण थे। वह जाते जाते किसी दुर्गम वन में परिश्रम से व्याकुल हो गए। वहाँ उन्होंने एक स्थान पर तुलसी दल देखा। सुमेधा ने तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। यह देख हरमेधा ने पूछा, तुमने अन्य सभी देवता व तीर्थों के रहते हुए तुलसी वन को प्रणाम क्यों किया? तो सुमेधा ने बताया कि प्राचीन काल में जब दुर्वासा के श्राप से इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया था तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो धन्वंतरी रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियाँ प्रकट हुई। उन दिव्य औषधियों में से ही तुलसी उत्पन्न हुई जिसे ब्रह्मा आदि देवता ने श्री हरि को समर्पित किया और भगवान ने उसे ग्रहण किया। भगवान नारायण संसार के रक्षक और तुलसी उनकी प्रियतमा है, इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया। हरमेधा और सुमेधा जब रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में काफ़ी कठिन रास्ता था, तभी सुमेधा और हरमेधा को तुलसी का वन दिखाई दिया। तुलसी का वन देख करके सुमेधा ने तुलसी जी की परिक्रमा करी और तुलसी जी की परिक्रमा करके उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। यह देखकर हरमेधा ने उनसे पूछा तो सुमेधा ने बताया कि भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी की परिक्रमा और पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। सुमेधा इस प्रकार कह रहा था कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी विशाल विमान उनके निकट उतरा। उन दोनों के समक्ष ही वहाँ एक बरगद का वृक्ष गिर पड़ा और उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। जब हरमेधा और सुमेधा यह व्याख्यान कर रहे थे, आपस में तुलसी जी की महिमा का गुणगान कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक विशाल दिव्य चमकता हुआ बैकुंठ लोक से विमान उतरा जिस पर गरुड़ के चिन्ह थे, सुदर्शन चक्र के चिन्ह थे और भगवान विष्णु के उसमें पादर्श थे। तभी वहाँ पर दो वृक्ष थे जो कि उनके देखते ही देखते बरगद के दो वृक्ष जमीन पर गिर पड़े और उन वृक्षों से दो पुरुष उत्पन्न हुए। उनमें से दो दिव्य पुरुष उत्पन्न हुए। उन दोनों ने हरमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। तब दोनों ब्राह्मणों ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? तब उनमें से जो बड़ा था वह बोला, मेरा नाम आस्तिक है।
एक दिन मैं नंदन वन में पर्वत पर क्रीड़ा करने गया तो देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छा अनुसार प्यार किया। उस समय उन युवतियों के हार के मोती टूटकर तपस्या करते हुए लोमस ऋषि पर गिर पड़े। यह देखकर मुनि को क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अतः यह उनका अपराध नहीं, दुराचारी आस्तिक ही शाप के योग्य हैं। ऐसा सोचकर उन्होंने मुझे श्रापित किया। अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के पेड़ पर निवास कर। हे ऋषि वरों, जब मैं देवांगनाओं के साथ में यहाँ पर विहार कर रहा था, देवांगनाओं की इच्छा से तभी उनके गले में पड़े हुए मोतियों की माला टूट गई और वह उनके बीज ऋषि लोमस ऋषि पर जाकर के गिरे। लोमस ऋषि ने जब हमारी तरफ देखा तो उनको बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, लेकिन तुम्हें तो ध्यान देना चाहिए था, इसलिए तुमने राक्षसों जैसा कर्म किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम ब्रह्म राक्षस होकर इसी बरगद के पेड़ पर निवास कर। जब मैंने विनती से उन्हें प्रसन्न किया तो उन्होंने श्राप से मुक्ति की विधि सुनिश्चित कर दी। जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी दल की महिमा सुनेगा तो तत्काल तुझे उत्तम मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार मुक्ति का शाप पाकर मैं चिरकाल से इस वट वृक्ष पर निवास करता था। आज देव बस आपके दर्शन से मेरा इस महापाप से छुटकारा हुआ। तत्पश्चात वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण परस्पर पुण्यमयी तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तुलसी दल चयन स्कंद पुराण का वचन है कि जो हाथ पूजार्थ तुलसी चुनते हैं वे धन्य हैं। तुलसी ये विचिंतवंती धन्यस्ते करवल्लभ। तुलसी का एक एक पत्ता न तोड़कर पत्तियों के साथ अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना भी आवश्यक माना गया है। इसलिए जब तुलसी के पत्ते तोड़ रहे हों तो आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तुलस्यमृत जन्मासि सदा त्वं केशव प्रिया, चिनोमि केशव स्वार्थे वरदा भव शोभने। त्वदंग सम्मवे पत्रे पूज्यामि यथा हरिं, तथा कुरु पवित्रांगी कलो मलविनाशिनी। इस प्रकार से तुलसी जी के इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी पत्र तोड़ना चाहिए और भगवान को तुलसी पत्र समर्पित करें। हर प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। कार्तिक मास के महीने में तुलसी जी की पूजा करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। इस प्रकार से आप इस कथा का प्रतिदिन श्रवण करें। जय तुलसी माता की।